श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था। जीवन में तुम्हारे साथ क्या हुआ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस घटना को अपने भीतर किस रूप में रखते हो। अगर तुम उसे विष बना लोगे तो वह तुम्हें धीरे धीरे मार देगा। अगर तुम उसे औषधि बना लोगे तो वही तुम्हें अमर बना देगा। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम अपने भीतर की अग्नि को नियंत्रण में रख लो तो वही अग्नि तुम्हारे पथ को प्रकाश दे सकती है। पर अगर वही अग्नि तुम्हारे भीतर की घृणा को हवा दे दे तो वह सब कुछ जला देती है जो तुम्हारे पास है, जो तुम हो। दुनिया कठोर है, समाज निर्दयी है, पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा दृष्टिकोण यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति समाज को बदलने की जगह खुद को बदलता है वही समाज के लिए प्रेरणा बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मुस्कुराहट को सच्चाई मत मान लेना, कभी किसी के शब्दों को विश्वास का पैमाना मत बनाना। दुनिया आज भी वही है जहां भाई के रूप में दुर्योधन छिपा बैठा है और विश्वास आज भी सबसे आसान हथियार बन चुका है। महाभारत की कथा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, वह तो आंखें खोल देने वाला अनुभव था, जहां पांडवों ने अपने ही रक्त संबंधों पर भरोसा किया और वही भरोसा उन्हें बार बार मृत्यु के द्वार तक ले गया। क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही हमें वह घाव दे जाते हैं जो कोई पराया कभी नहीं दे सकता। दुर्योधन हर बार नई चाल चलता रहा, हर बार नए षड्यंत्र रचता रहा और पांडव धर्म के मार्ग पर होते हुए भी उसकी योजनाओं में फंसते रहे, क्योंकि वे उसके चेहरे के पीछे छिपे जहर को पहचान नहीं पाए। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने रिश्ते को सत्य मान लिया। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा कर पर आंखें खोलकर, क्योंकि आंखें बंद करके किया गया विश्वास अक्सर दिल खोलकर दर्द दे जाता है। हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती, हर पास आने वाला व्यक्ति तुम्हारा नहीं होता। कभी कभी जो तुम्हें सबसे ज्यादा गले लगाता है वही सबसे पहले तुम्हें धक्का देता है। जीवन सिखाता है कि विश्वास करना सुंदर है पर विवेक बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अंधविश्वास में डूब जाता है वह सच्चाई से दूर हो जाता है। सच्चा विश्वास वही है जो अनुभव और समझ के बाद जन्म लेता है, ना कि केवल भावनाओं के बहाव में। यही गीता हमें सिखाती है। रिश्ते निभाओ पर अपने आत्मसम्मान को मत भूलो। लोगों पर भरोसा करो पर अपनी चेतना को मत सुलाओ, क्योंकि भगवान भी उसी की रक्षा करते हैं जो अपने विवेक को जागृत रखता है। और याद रखो, सतर्कता कोई अविश्वास नहीं होती, वह तो आत्म सुरक्षा का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति हर रिश्ते में खुद को मिटा देता है वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को खो देता है। इसलिए भरोसा करो, लेकिन उतना ही जितना तुम सहन कर सको, क्योंकि जहां भरोसा सीमा से बाहर चला जाता है वहीं से दुख की शुरुआत होती है। और अब सोचो, जैसा अन्न तुम खाते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। जैसा भोजन वैसी ही बुद्धि, वैसा ही कर्म, वैसा ही व्यवहार। अगर तुम अपने भीतर सात्विकता का संचार करना चाहते हो तो पहले अपने आहार को सात्विक बनाओ, क्योंकि शरीर वही है जो मन को दिशा देता है और मन वही है जो कर्म को जन्म देता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सात्विक अन्न ग्रहण करता है वह शांति, संयम और संतोष की दिशा में चलता है। उसके विचार निर्मल होते हैं, उसका हृदय कोमल होता है, वह दूसरों के दुख में भी संवेदना महसूस करता है। पर जो व्यक्ति राजसिक या तामसिक आहार से अपनी चेतना भरता है उसके भीतर क्रोध, अहंकार और असंतोष का जहर पनपता है। हमारा भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह हमारे विचारों को भी आकार देता है। जो हम खाते हैं वही हमारे भीतर सोच बनकर बसता है। अगर आहार अशुद्ध है तो मन भी अस्थिर होगा। अगर भोजन में करुणा नहीं है तो हृदय में भी शांति नहीं होगी।
इसलिए भोजन करते समय यह मत सोचो कि तुम्हारा पेट भर रहा है, सोचो कि तुम्हारी आत्मा क्या ग्रहण कर रही है। जो सात्विकता से खाता है वह मन में प्रभु को बसाता है, और जो तामसिकता से खाता है वह भीतर के प्रकाश को बुझा देता है। जीवन में सुख और शांति उसी के पास जाती है जो अपने आहार, अपने व्यवहार और अपने विचार तीनों को पवित्र रखता है, क्योंकि पवित्रता केवल पूजा में नहीं होती, वह तो हर निवाले, हर शब्द और हर कर्म में छिपी होती है। अगर तुम्हारे जीवन में 100 खुशियां हैं और केवल 10 इच्छाएं हैं, तो तुम्हारी खुशियां लगभग पूरे दिल से मौजूद रहती हैं। इच्छाओं की तादाद जितनी बढ़ेगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। 50 इच्छाएं हों तो खुशी आंधी बनकर भाग जाती है। 100 इच्छाएं हों तो खुशी शून्य हो जाती है, और जब इच्छाएं 100 से अधिक हो जाती हैं तो खुशियां उलटकर दुख बन जाती हैं। यह गणित सरल है। इच्छाएं कम, संतोष ज्यादा। इच्छाएं कैसे का आरे यादा। भीतर की शांति खलल में पड़ जाती है। यही शिक्षा है। अपनी इच्छाओं को काटो, अपना मन नियंत्रित करो और सच्चा संतोष पाओ। खुश रहना है तो इच्छाओं को सीमित करना सीखो। संतोष बनाओ अपनी पहली आदत। धोखा अक्सर हमारे ही पास से आता है। बाहर का आदमी तुम्हें धोखा दे भी दे तो वह तुम्हारे बारे में बहुत कम जानता है, पर अपने ही तुम्हारी कमजोरियों को गहराई से पहचानते हैं। वे जानते हैं किस जगह दबाना है, किस बात पर चोट करनी है और किससे तुम्हें नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा सावधानी अपने रिश्तों में रखनी होती है। महाभारत ने यही दिखाया। लड़ाई घर के भीतर हुई। जहर, साजिशें, धोखे सब अपने रचे। जब लड़ाई घर के अंदर है तो चीर फाड़ गहराई तक होती है। दुर्योधन ने कितनी बार चाल चली, कितनी बार मारने की साजिश रची, पर वे वही लोग थे जो रिश्ते की आड़ लेते थे। इस संसार में धैर्य और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। प्रेम के साथ विवेक भी रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उनसे सतर्क रहना बुद्धिमानी है, न कि शक की बीमारी। संबंधों में प्रेम हो, पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं। किसी पर भरोसा करना है तो जागरूकता के साथ करो, तभी वह भरोसा टिकेगा। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा जो व्यक्ति है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यदि तुम्हारा उद्देश्य सत्य और धर्म से जुड़ा है तो जीत निश्चित है, चाहे वक्त कुछ भी कहे। जहां ईश्वर का साथ होता है वहां शक्ति की गणना मायने नहीं रखती। सत्य की विजय समय की देन है। धैर्य और दृढ़ संकल्प इसका रास्ता है। आत्मा अमर है। शरीर का अंत भी आत्मा की यात्रा रोक नहीं सकता। जब तक इच्छाओं और वासनाओं का बंधन टूटता नहीं, आत्मा मुक्त नहीं होती। इच्छाओं की भव्यता और संख्या ही अक्सर मन को व्याकुल कर देती है। कम इच्छाएं, अधिक आनंद, यही जीवन का सरल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव है। यह सोचना ही सबसे बड़ा अधर्म है। मैं कमजोर हूं, यह कहना स्वयं के साथ क्रूरता है। हम वही हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भाई भाई के बीच के संघर्षों ने सिखाया कि अधूरी इच्छाएं और घृणा ही सभी दुखों की जड़ है। यदि मन में बदले और घृणा की ज्वाला रहेगी तो जीवन चलता रहेगा। घृणा को छोड़कर क्षमा और समझ को अपना धर्म बनाओ। यह कमजोरी नहीं, यह उच्चतम शक्ति है। जब भी तुम्हें अपमान मिले, समझो यह परीक्षा है। तुम किस तरह से उसका उत्तर देते हो, यह मायने रखता है। दुख और अपमान में धैर्य रखते हुए भी अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल बदला बन जाए तो तुम खुद विनाश के रास्ते पर चल पड़ोगे। अपमान को अपने भीतर बांध कर न रखो, उसे शिक्षा में बदलो।
साधना में बदलो और फिर आगे बढ़ो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में वही मार्ग फलदायी होता है। जिसने अपने भीतर की आग को संयम में रखा, उसने समाज के लिए कुछ ठोस दिया। जिसने केवल बदले की ज्वाला में शिक्षा का दुरुपयोग किया, वह महानता नहीं पा सका। आइए निर्णय लें, इच्छाओं को काटकर, संतोष को अपनाकर और अपने मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बदलेंगे। धोखे से सतर्क रहेंगे पर संदिग्ध नहीं बनेंगे। प्रेम करेंगे पर विवेक के साथ। कर्म करेंगे पर फल की आस छोड़कर। करीबी और गरीबी, ये दोनों ऐसे अनुभव हैं जो इंसान की रूह को भीतर तक झकझोर देते हैं। ये दो ही स्थितियां हैं जो व्यक्ति को भीतर से तोड़कर भी उसे दोबारा गढ़ देती हैं। गरीबी सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसके पास की चीज़ों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के धैर्य से तय होता है। और करीबी सिखाती है कि हर संबंध विश्वास से बनता है, मगर संभालने के लिए संयम और समझ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह दूसरों की बात सुनना भी सीखिए, क्योंकि संवाद तभी सच्चा होता है जब उसमें सुनने और समझने का संतुलन हो। अक्सर हम बोलना जानते हैं पर सुनना भूल जाते हैं, और यहीं से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सच्चे मन से सुनता है, वह स्वयं के भीतर शांति का दीपक जलाता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाइए, क्योंकि जब यह संसार आपको अकेला छोड़ देता है, तब वही एक है जो मौन रहकर भी साथ निभाता है। वह वही साथी है जो आपके आंसुओं को शब्दों में बदले बिना भी समझ लेता है, जो आपकी हार में भी आपकी आत्मा को थामे रखता है और आपकी चुप्पी में भी आपकी प्रार्थना सुन लेता है। इसलिए दोस्त वही चुनिए जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे, जो आपकी गलतियों को देखकर भी आपको छोड़ने की जगह समझाने का हौसला रखे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं और आपको गिरने नहीं देते, जो आपको घर जैसा एहसास कराते हैं, सुकून, अपनापन और सच्चाई का एहसास। याद रखिए, जब मृत्यु का क्षण आएगा, तब कोई भी आवाज नहीं सुनेगा, न कोई रिश्ता, न कोई परिचय, न कोई पहचान। सिर्फ आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। यही आपके मार्ग को तय करेंगे कि अगला कदम प्रकाश की ओर है या अंधकार की ओर। इसलिए कर्म को ही अपनी भाषा बनाइए और सत्य को अपना धर्म। जीवन की कठिनाइयों से भागिए मत, क्योंकि हर चुनौती एक परीक्षा है जो आपके भीतर की शक्ति को जगाने आई है। भाग्य का बहाना बनाकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेना आत्मा के प्रति अन्याय है। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हर तूफान के बाद सन्नाटा नहीं, बल्कि नई शुरुआत होती है। इंसान का सबसे सच्चा मित्र उसकी आत्मा है, जो हर वक्त भीतर से उसे पुकारती है। जब आप गलत राह पर जाते हैं तो वही आत्मा बेचैन होती है, वही आपको रोकती है, वही सही रास्ते की ओर धकेलती है। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वही आत्मा आपको भीतर से शाबाशी देती है। मन और आत्मा ही वे दो साथी हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि ये दोनों आपके भीतर बसते हैं और आपकी सच्चाई के साक्षी हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को निर्मल बनाइए। जो भीतर से साफ होता है, उसे कोई परिस्थिति गंदा नहीं कर सकती। जो मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। मन को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि जब मन साथ देता है तो पूरी दुनिया आपके पक्ष में खड़ी लगती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान थक जाता है, टूट जाता है और कह उठता है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। लेकिन क्या वाकई समय खराब होता है, या हम उस समय में अपने विश्वास को खो देते हैं? यही वह पल होता है जब भगवान हमें परखते हैं। जीवन का हर बुरा वक्त इंसान के भीतर छिपे हुए उस साहस को जगाने आता है जिसे वह खुद भी भूल चुका होता है। बुरा वक्त कोई सजा नहीं है, यह वह शिक्षा है
जो इंसान को भीतर से गढ़ती है, उसे मजबूत बनाती है और उसे उसके असली स्वरूप से मिलवाती है। एक गरीब किसान की तरह जो अपनी सच्चाई और मेहनत पर भरोसा करता था, वह हर सुबह मंदिर जाकर सिर झुकाता था, क्योंकि उसे पता था मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। उसका जीवन सरल था मगर संतोष से भरा हुआ। वह जानता था कि हर कमाई का हिस्सा सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है, क्योंकि असली धन वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वह है जो दिल में करुणा बनकर बसा हो। पर जब परीक्षा आई, जब बीमारी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, जब बेटे की सांसें डगमगाईं, तो किसान की आस्था हिल गई। वह रो पड़ा, बिखर गया और कहने लगा, भगवान क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन यही तो वह मोड़ होता है जहां इंसान हारता नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजता है। उसकी पत्नी जो हर दिन मंदिर जाती रही, जिसने हर आंसू को प्रार्थना में बदल दिया, वह समझती थी कि विश्वास वह दीपक है जो आंधी में भी बुझना नहीं चाहिए। उसका विश्वास ही उसकी शक्ति था, उसका संयम ही उसका साहस। किसान टूट गया था, पर भगवान ने उसकी पत्नी की सच्ची प्रार्थना सुन ली। संयोग से एक सेठ मंदिर में आया जिसने किसान की पुकार उस दिन अस्पताल में सुनी थी। वहीं रोने की आवाज अब करुणा में बदल गई। सेठ ने बिना कोई सवाल पूछे अपने पास के 10,000 किसान की पत्नी को दे दिए। और शायद यही वह क्षण था जब भगवान ने दिखाया कि वह देर करते हैं पर अंधेर नहीं। कर्म और समय के इस खेल में कोई भी इंसान कुछ भी पहले या ज्यादा नहीं पा सकता। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तभी मिलता है जब वह उसे समझने के योग्य बन जाता है। जब तक कर्म अधूरे हैं तब तक परिणाम नहीं मिलते, और जब तक आस्था अधूरी है तब तक शांति नहीं मिलती। इस कहानी में किसान की गरीबी, उसकी पीड़ा, उसका विश्वास, सब कुछ हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी विश्वास नहीं छिनना चाहिए। जब हालात डगमगाएं तब अपनी आत्मा से बात करनी चाहिए। तू मेहनती है, तू सच्चा है, तू हार नहीं सकता। समय चाहे जैसा भी हो, वह हमेशा सिखाने आता है। कभी सिखाता है कि धैर्य क्या होता है, कभी बताता है कि विश्वास क्या होता है, और कभी दिखाता है कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी भगवान अपने किसी रूप में हमारे पास आते हैं। कभी एक सेठ के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अनजाने इंसान के रूप में, और कभी सिर्फ एक विचार बनकर जो हमारे मन में कहता है, उठ, तेरा समय अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी विश्वास डगमगाए, तो याद रखना, भगवान तब मौन नहीं होते। वह बस देख रहे होते हैं कि तू अब भी विश्वास रखेगा या नहीं। जब मन व्याकुल हो, जब विचार उलझ जाएं, जब दुनिया की बातें तुम्हारे विश्वास को तोड़ने लगे, तब यही आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें भीतर से थामता है। जो मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहना भी सीख लेता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचते सोचते मनुष्य खुद से दूर चला जाता है। जितना दूसरों की बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही खुद पर से भरोसा कम होता जाएगा। इसलिए खुद को सुनो, खुद को समझो, खुद पर विश्वास करो। जब तुम अपने कदमों पर खड़े होकर आगे बढ़ते हो, तभी जीवन तुम्हारा साथ देना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सीमित है, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ चिंताओं में मत गंवाओ। अतीत में जो हुआ वह सिखाने के लिए हुआ, उसे याद कर रोना नहीं, बल्कि उससे सीख कर अपने वर्तमान को संवारो, क्योंकि जो वर्तमान को समझ लेता है वह भविष्य को बदल देता है। इसलिए कर्म करते रहो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। कभी मत भूलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वह गहराई है जो गीता हमें सिखाती है। जब इंसान पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो उसका मार्ग स्वयं भगवान सरल कर देते हैं।
वह उसे वही देते हैं जो उसके लिए सबसे आवश्यक है, चाहे देर से ही सही। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई न कोई अच्छाई छिपी है। बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। कोई अपना नहीं होता, यह सच थोड़ा कड़वा जरूर है, पर यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाते हो ना कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब तक ही साथ है, उस दिन से तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कोई अपना नहीं होता, यह सच थोड़ा कड़वा जरूर है, पर यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। क्योंकि जिस दिन तुम यह समझ जाते हो ना कि हर इंसान सिर्फ अपने मतलब तक तुम्हारा होता है, उसी दिन से तुम्हारी ताकत शुरू होती है। जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे पहले पराये क्यों हो जाते हैं? क्यों हर बार सच्चाई झूठ से हार जाती है और उम्मीदें उन्हीं से टूटती हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। लोग साथ रहेंगे जब तक उन्हें जरूरत है, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। पर अफसोस यह नहीं कि लोग बदल गए, अफसोस तो इस बात का है कि हम उन्हें अपना मान बैठे। अब जरा सोचो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो क्या हुआ? जो साथ देने वाला था वह कभी छोड़ नहीं सकता था, और जो छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस वीडियो को देखने का मन कोई यूं ही नहीं बनता। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हें यहां लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर तुम इस वीडियो को अंत तक शांत मन से सुन लोगे तो तुम्हारे विचार, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाएगा। जो इस वीडियो को अंत तक सुन लेता है वह खुद को पहले जैसा नहीं पाता, क्योंकि गीता का हर विचार मन में वह रोशनी जगाता है जो अंधेरों को मिटा देती है। अब चिंता छोड़ो, क्योंकि हर बार रोने से, हर बार टूटने से सिर्फ तुम अपनी रूह को कमजोर कर रहे हो। जिंदगी का नियम साफ है, जो चला गया वो सिखाने आया था, रहने नहीं। कोई अपना नहीं होता, व्यर्थ की चिंता छोड़ो। पर दिल तो यही पूछता है, अगर कोई अपना नहीं होता तो इतना दर्द किसका है? कभी किसी ने सोचा है जो चेहरे मुस्कान में लिपटे हैं वह अंदर से कितने टूटे हुए होंगे? हर बार जो हंसता है वह सबसे गहरा घाव छुपा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह लोगों में सहारा ढूंढता है। पर सच तो यह है कि दुनिया में जो खुद किसी न किसी सहारे की तलाश में है, वे तुम्हारा सहारा कैसे बनेंगे? लोग बस साथ निभाने का वादा करते हैं, लेकिन वक्त जब कसौटी पर रखता है तब वही चेहरे दूरियों में खो जाते हैं। और तब इंसान समझता है, सहारा अगर किसी में ढूंढना है तो वह सिर्फ ईश्वर में होना चाहिए। जिसके भीतर का मन शांत होता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन आनंद की गहराई में उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। अगर तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो वही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। वह तुम्हें हर परिस्थिति में रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे भीतर की अंधेरी गलियों में प्रकाश बन जाएगा। लेकिन अगर मन को तुमने अपने ऊपर सवार कर लिया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शंका, भ्रम, डर और असुरक्षा, यह सब उसी अशांत मन के बच्चे हैं जो धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेते हैं। कभी किसी के जरूरतमंद मत बनो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी के जरूरतमंद बन गए उसी दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। लोग तुम्हारी मजबूरी को पहचान लेते हैं और फिर तुम्हारे भीतर की गरिमा को तोड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखना, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जिसे खुद पर विश्वास है उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी की सच्चाई यही है, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, जो अपनी शक्ति को पहचानता है, जो ईश्वर को अपना सहारा मानता है, वह कभी हारता नहीं। वो बस सीखता है, बढ़ता है और ऊपर उठता चला जाता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि जब वह दूर जाए तो तुम खुद को खो दो। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जो मन शांत है वही जीवन को प्रेम और आनंद से भर देता है, और जो मन अशांत है वह चाहे दुनिया की सारी सुविधाएं पा ले फिर भी भीतर से खाली रह जाता है।
लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और हर दर्द में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भीतर के विश्वास को और गहराई देता है। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर से ईश्वर पर टिका है उसे कोई गिरा नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपको अंदर से तोड़ते जाते हैं? क्यों हर दिन हर पल आपका आत्मविश्वास किसी और के पैरों तले रौंदा जाता है? क्यों आप अपने ही जीवन में किसी और के इशारों पर जीने लगते हैं? क्योंकि आप उनके ज़रूरतमंद बन चुके होते हैं। जिस दिन इंसान किसी का मोहताज बनता है, उसी दिन से वह अपनी आज़ादी, अपनी गरिमा और अपनी शांति खो देता है। जो लोग जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी हर कमज़ोरी का इस्तेमाल करते हैं। आपके भीतर की मजबूरी उनके लिए ताकत बन जाती है। वे आपको अपनी सुविधा का खिलौना बना लेते हैं, कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, कभी घर की चार दीवारी में। हर जगह वही खेल चलता है, जहां एक व्यक्ति की ज़रूरत दूसरे की शक्ति बन जाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत होते हुए भी आपको रोज़ मानसिक रूप से तोड़ता है, तो वह यह जान चुका है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं। वह समझ चुका है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, और इसी भरोसे पर वह आपकी आत्मा को कुचलता जाता है। क्योंकि जिसे डर नहीं होता खोने का, वो किसी के आगे झुकता नहीं, पर जिसे डर होता है नौकरी जाने का, रिश्ते टूटने का, वो हर गलत सहायता है। और यही डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। जो घर में रहते हुए भी दूसरों की दया पर जीते हैं, वो हर दिन अपनी स्वतंत्रता की एक परत उतारते जाते हैं। वह व्यक्ति जो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी गर्दन पर पैर रखकर नाचता है, आपकी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखता है। लोगों को सबसे ज्यादा आनंद किसी और को अपने अधीन रखने में आता है, खासकर जब वह व्यक्ति उनसे कमजोर हो, क्योंकि नियंत्रण की भूख इंसान की सबसे गंदी भूख होती है। आप हजारों अच्छे काम कर लीजिए, किसी के लिए त्याग कर दीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर लीजिए, पर जो व्यक्ति आपकी मजबूरी समझ चुका है, वह आपको कभी आजाद नहीं होने देगा। वह आपकी प्रतिभा को दबाएगा, आपके पंख काटेगा और हर वह रास्ता बंद करेगा जो आपको आगे बढ़ा सके। क्योंकि जिसे आपकी उड़ान से डर है, वह हमेशा आपकी जंजीरों को मजबूत करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताजी इंसान को जीते जी मार देती है। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। आप सोचते हैं वह रिश्ता आपको खुशी देगा, पर वही रिश्ता आपकी आत्मा को निचोड़ देता है। आप उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर अंत में वही लोग आपको खून के आंसू रुला देते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें अपने भीतर रखना बेहतर होता है? क्यों हर मुस्कान को हर किसी के सामने दिखाना सही नहीं होता? क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होते। बहुतों को आपकी मुस्कान चुभती है, आपकी सफलता उन्हें अपने असफल होने की याद दिलाती है। इसलिए कहा गया है, हर आंसू सबको मत दिखाओ, हर घाव सबको मत सुनाओ। यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, कभी सहारा देने नहीं बल्कि जख्मों पर छिड़कने के लिए। लोग दुखी इंसान को देखकर और दुखी करने में आनंद पाते हैं, और जो खुश है उसे देखकर उसके दिल में तकलीफ डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपने मन की हालत हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यहां लोग सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कब तुम्हारी कमजोरी उनके काम आ जाए। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे दिल की बात समझने की समझ रखते हैं, बाकी तो बस तमाशा देखना जानते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्द कई बार तुम्हें कमजोर बना देते हैं और मौन कई बार तुम्हें सबसे मजबूत। अपने दर्द को कविता बनाओ, पर किसी की दया का विषय मत बनाओ,
क्योंकि जब तुम अपने आंसू किसी के सामने बहाते हो तो वह आंसू तुम्हारा साहस बहा ले जाते हैं। हर खुशी दिखाने की जरूरत नहीं, हर गम जताने की भी नहीं। कुछ बातें अगर अपने तक रखी जाएं तो वह तुम्हें अंदर से और मजबूत करती हैं। लोग तुम्हारी मुस्कान पर नजर रखते हैं पर तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं। इसलिए अपनी हंसी और अपने आंसू दोनों को पवित्र रखो। उन्हें सिर्फ उन्हीं के साथ बांटो जो तुम्हारे दिल को सच में समझते हैं। और जब जीवन तुम्हें दुख दे तो उसे सजा मत समझो, क्योंकि वही दुख तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी करता है जहां बिना उस दर्द के पहुंचना असंभव था। हर कठिनाई के भीतर एक अनदेखा वरदान छिपा होता है। हर आंसू के भीतर एक सीख होती है। आज जो तुम्हें कड़वा लग रहा है वही कल तुम्हारे भीतर नई ताकत बनकर उभरेगा। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है, बच्चा रोता है, नाराज होता है, पर वही दवा उसकी बीमारी मिटा देती है। ठीक वैसे ही जीवन भी हमें कड़वे अनुभव देता है ताकि हमारी आत्मा स्वस्थ हो सके। हम उस समय समझ नहीं पाते, पर हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर चोट एक सबक बनकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमें नया रूप देने में लगा होता है। हर टूटन, हर बिछड़ाव, हर असफलता हमारे भीतर की मिट्टी को फिर से गढ़ती है ताकि हम कुछ और बेहतर बन सकें। दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें तैयार करता है। वह तुम्हारे भीतर सोए हुए साहस को जगाता है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। वह उद्देश्य शायद आज साफ नहीं दिखता, पर एक दिन वही उद्देश्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। कभी अपने आज के दर्द से यह मत मानो कि कल भी अंधेरा रहेगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। कभी भी किसी के अधर्म और अन्याय को चुपचाप सहना मत। यदि तुम अत्याचार सहते रहोगे तो तुम केवल उसकी मजबूती बनाओगे, उसकी हिम्मत बढ़ाओगे। जो तुम्हारे साथ गलत करता है उसे रोकना तुम्हारा धर्म भी है और अधिकार भी। चुप्पी अक्सर सहमति बन जाती है और सहमति पाप को बढ़ाती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करता है और तुम खामोश रह जाते हो तो वही चीजें और ज्यादा होने लगती हैं जो तुम्हें तोड़ती हैं। तुम्हारे सहने ने उसके मन में यह संदेश बैठा दिया कि तुम कमजोर हो, तुम्हें तोड़ा जा सकता है। पर जब तुम उठकर अपना सम्मान करते हो तो तुम न सिर्फ खुद को बचाते हो बल्कि दूसरों को भी बचाते हो। किसी को दंड देना मतलब केवल बदला लेना नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित रखना भी है। कभी यह मत सोचो कि मुट्ठी भर आवाज कोई बदलाव नहीं ला सकती। तुम्हारी आवाज किसी को हड़बड़ा दे, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, तो वही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अधर्म का विरोध करते हो, तुम उस भविष्य का बीज बोते हो जिसमें न्याय पनपता है। और याद रखो, न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम किसी के अत्याचार को सहते रहो तो तुम भी उसके पाप में भागीदार बन जाते होते। तुम्हारा मौन उसकी हरकतों को खुला आकाश दे देता है। इसलिए अपनी सीमा तय करो, अपनी गरिमा की रक्षा करो, और जो गलत कर रहा है उसे रोक दो निडर होकर, समझदारी से, पर निर्णायक रूप से। पर न्याय के रास्ते पर चलते हुए भी संयम जरूरी है। यदि बुद्धि से आगे निकल जाए तो वही तुम्हें और गहरा घाव दे सकता है। दंड तभी न्याय है जब वह समझदारी, धैर्य और उद्देश्य से दिया गया हो, न कि अंधे क्रोध से। तुम्हारे निर्णय से लोग सीखें कि कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता। जीवन 3 अवस्थाओं की तरह लगता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। पर शरीर का अंत होने के बाद भी आत्मा की कहानी जारी रहती है। जब तक तुम्हारा मन वासना और अनियंत्रित इच्छाओं से बंधा रहेगा, आत्मा को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जितनी अधिक अनियंत्रित इच्छाएं होंगी,
उतनी ही कम सच्ची शांति और खुशी तुम्हें मिलेगी। वास्तविक खुशी बड़ी सरल गणित की तरह है। इच्छाएं कम, संतोष अधिक। जब तुम अपनी चाह को काबू में लाना सीखते हो, तब तुम सच्ची खुशी के करीब पहुंचते हो। यह साधना है, यह अभ्यास है और यह साहस मांगता है। इच्छाएं तुम्हें लगातार व्याकुल रखती हैं और व्याकुलता में इंसान अक्सर गलतियों से गुजरता है। जो अपने मन की चाहों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन का मालिक बन पाता है। वासना का गुलाम होना तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। इसलिए आज ही नियंत्रण सीखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, ध्यान रखना कि उसका विरोध करना केवल व्यक्तिगत प्रतिकार नहीं, यह तुम्हारे हक की मांग है। यह उस समाज के लिए एक संदेश है जो महसूस करता है कि कोई भी पाप अनिवार्य नहीं है। तुम्हारा विरोध किसी और की हिम्मत भी बन सकता है और किसी दूसरे को भी अपनी आवाज उठाने की ताकत दे सकता है। पर यह सब इस समझ के साथ करो कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, सुधार होना चाहिए। तुम्हारे कर्म तुम्हें औरों से अलग पहचान दिलाएं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा साहस, न्याय और आत्मनियंत्रण साथ चलेंगे तो जीवन की राह उज्जवल होगी। जब इंसान अपने भीतर बदले और घृणा की आग जलने देता है, तो वह धीरे धीरे खुद ही उस आग में जल जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो तुम्हारे बस में नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे बस में जरूर है कि तुम उस व्यवहार का जवाब कैसे देते हो। किसी की गलती को अपने भाग्य का दोष मत बना दो, क्योंकि जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं वे अपनी शक्ति भूल जाते हैं। कर्ण ने जब श्री कृष्ण से कहा, मेरा क्या अपराध था, तब यह सवाल सिर्फ कर्ण का नहीं था, यह हर उस इंसान का सवाल था जिसे दुनिया ने समझा नहीं, जिसे उसके जन्म, उसकी परिस्थिति या उसकी मजबूरियों से तोला गया। पर श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह केवल कर्ण के लिए नहीं, हम सबके लिए था। हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं भी कारागार में था। मेरे जन्म के साथ ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे माता पिता से मुझे उसी रात अलग होना पड़ा और बचपन अभावों में बीता। मैंने भी गोबर उठाया, अपमान झेला, गरीबी में सांस ली और बार बार मौत से लड़ा। मेरे पास न राज्य था, न सेना, न गुरुकुल, पर मैंने अपने दर्द को बदले की आग नहीं, साधना की शक्ति बनाया। यही तो अंतर है। कर्ण, दर्द सबको मिलता है, पर कोई उसे बदले में बदल देता है और कोई उसे उद्देश्य बना देता है। तुम्हारे पास शक्ति थी पर दिशा नहीं थी, ज्ञान था पर उसमें क्रोध का रंग घुल गया था। तुम्हारे भीतर समाज को उठाने की ताकत थी, पर तुमने उसे गिराने की ठान ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी। जीवन में अपमान सबको मिलता है, पर महान वही बनता है जो अपने अपमान से ऊपर उठना जानता है। जिसे गिराया गया वही उठने की कला सीखता है, जो रोया है वही मुस्कान की कीमत समझता है, और जो टूट चुका है वही दूसरों को जोड़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समाज तुम्हें पहचान नहीं देता, बार बार ठुकराता है, तुम्हारे अस्तित्व को नकारता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए समाज की मुहर की जरूरत नहीं है। जो खुद को पहचान लेता है वही दुनिया को पहचानना सिखाता है। कर्ण की गलती यह नहीं थी कि उसने युद्ध किया, गलती यह थी कि उसने अपने युद्ध का कारण बदला बना लिया। जब तुम्हारे कर्मों के पीछे बदले की भावना होती है तो तुम जीत कर भी हार जाते हो, क्योंकि जीत तभी सच्ची होती है जब उसमें किसी के विनाश की नहीं, सुधार की इच्छा हो। समाज ने कर्ण को अपमानित किया, पर कर्ण ने समाज को माफ नहीं किया, और जब मन माफ नहीं करता तो आत्मा कभी शांत नहीं होती। कभी कभी माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बदला होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। दुख को शत्रु मत समझो,
वह तो वह दीपक है जो भीतर की अंधकारमय इच्छाओं को उजाले में लाता है। जब तक हम दुख को समझने के बजाय उससे भागते रहेंगे, तब तक हम खुद से दूर रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस चीज से भाग रहा है वही तेरा गुरु है। हर कठिनाई, हर ठोकर, हर निराशा एक शिक्षक है जो हमें सिखाने आया है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब तुम रुककर दुख को समझना सीख लोगे, तब वह तुम्हें कभी पीड़ा नहीं देगा। वह तुम्हें परिष्कृत करेगा, शुद्ध करेगा, ऊंचा उठाएगा। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है, तब कोई बाहरी दुख उसे छू नहीं पाता, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण का उपदेश है, दुख को मिटाने का उपाय भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम समझ जाओगे कि हर घटना तुम्हारे आत्मिक उत्थान का एक साधन है, तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी। हर दर्द तुम्हारे विकास का कारण बनेगा। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें यह संसार किसी परीक्षा जैसा नहीं, बल्कि एक तीर्थ जैसा लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही विचारों से स्वर्ग या नरक बनाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को प्रेम से भर दो। जब तुम भीतर प्रेम जगाओगे, तो बाहर की हर चीज सुंदर लगने लगेगी। वही प्रेम धीरे धीरे ध्यान बनता है, वही ध्यान शांति बन जाता है, और वही शांति तुम्हें ईश्वर से मिला देती है। जब मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को जगा लेता है, तब उसे किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका कर्म ही पूजा और उसका जीवन ही भक्ति। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ईश्वर ने सबको समान शक्ति दी है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। कोई उस शक्ति को भौतिक सुख में लगाता है और कोई आत्मिक उत्थान में। लेकिन जो अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, यश या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष ही परम प्राप्ति है। जब मनुष्य अपने भीतर संतोष का दीप जला लेता है, तब बाहरी वस्तुएं उसे आकर्षित नहीं करती। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम को देने का माध्यम बना लेता है, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं होता, क्योंकि अधिकार में स्वार्थ छिपा होता है और प्रेम में त्याग। जब तुम किसी को प्रेम दोगे बिना किसी अपेक्षा के, तब वह प्रेम तुम्हें भी शांति देगा और दूसरे को भी। हर संबंध तब तक भारी लगता है जब तक उसमें मेरा और तेरा का भाव है। जैसे ही यह भावना मिटती है, प्रेम अपना असली रूप दिखाता है, जो न शर्तों में बंधा है न परिणाम में। प्रेम तो बस बहता है, जैसे गंगा, जो बिना भेदभाव सबको छूती है। कभी किसी की नफरत को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि नफरत वह पर्दा है जो तुम्हारे भीतर के ईश्वर को ढक देता है। जैसे धूल आईने की चमक छिपा देती है, वैसे ही द्वेष आत्मा की रोशनी को। जब तुम क्षमा करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि क्षमा करना किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। हर अपमान, हर कटु शब्द, हर अन्याय को यदि तुम शांत मन से सह सको, तो समझो तुमने स्वयं को जीत लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में स्थिरता ही साधना है। जो अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन नहीं, उसकी निष्ठा है। जब निष्ठा दृढ़ होती है, तो मार्ग स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है और कर्महीनता सबसे बड़ा पाप। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है, वह भीतर के अमृत को छूता है। क्योंकि जब हम कर्म से जुड़ते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त होते हैं। तब हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने हमें साधन नहीं, साधना बनने के लिए भेजा है। सफलता का असली अर्थ यह नहीं कि तुम क्या पा रहे हो, बल्कि यह कि तुम क्या बन रहे हो। क्योंकि उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं, पर अनुभव आत्मा में बस जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को निखारता है, वही सच्चा साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय हमेशा बाहर नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ी विजय भीतर की होती है। अपने स्वभाव को जीत लेना ही असली पराक्रम है। जो मनुष्य अपने क्रोध, अपने भय,
अपने अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा वीर है। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने वाला केवल राजा बनता है, पर भीतर का युद्ध जीतने वाला योगी बन जाता है। और जब मनुष्य योगी बन जाता है, तब उसके जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है। हर कर्म, हर सांस, हर विचार परफेक्ट नहीं, परमानेंट होना चाहिए, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप। इंसान की फितरत है, हासिल चीजों को कभी जरूरी नहीं समझता। अक्सर लाश पानी में तब तैरती है जब डूबने के लिए जिंदगी चाहिए। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते थे कि यह सिर्फ मेरा है। आजकल जरूरतें तय करती हैं कि किससे कितनी देर तक रिश्ता निभाना है। हमेशा याद रखना, वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। साथ चलने की ख्वाहिशी में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वापस अकेले लौटना हुआ तो कैसे लौटेंगे। सबसे गंदी भीख मोहब्बत की होती है और लोग इसे रो रो कर मांगते हैं। आज बुरा है, शायद कल अच्छा आएगा। वक्त ही तो है, रुक थोड़ी न जाएगा। कब्र सा है सब्र मेरा, न जाने कितनी इच्छाएं दफन हैं। सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कामयाब होने के लिए, और लोग कहते हैं इसका भाग्य अच्छा था। सच्चाई और विश्वास। जब अपने दिल की बात कहने में डर न लगे, तब समझ लो तुम सही इंसान के पास हो। अकेले रहने का हुनर रखिए, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल जाते हैं। हर चीज का एक समय होता है। और मुझे उसी समय का इंतजार है। जो असल में फिक्र करते हैं वो फिक्र का जिक्र नहीं करते। बचपन के खेल खत्म होते ही नसीब के खेल शुरू हो जाते हैं। बोलना सीखिए, नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अकेले बैठो, तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बदला लेने में वो मजा कहां जो मजा बदल जाने में है। मैं डूबा तो समुंदर को भी हैरत हुई। अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा तो बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वह होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसकी मदद से वह बड़ा बनता है। अकेले चलना सीखिए तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं जो आपने पाया है। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वह प्यार नहीं बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं। जीवन की सच्चाइयां, हम बात खत्म नहीं करते बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन हौसला नहीं, कमाल है। सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि यह जिंदगी ही मौत का सफर है। रिश्तों की गहराई जब तक खुद पर ना गुजरे, एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं
उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने तब तब मुझको धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। पहचान और सफलता अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगती है। बहुत नज़दीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ तय आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हों। मैंने देखा है दिल दुखने से चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। उम्मीदें और कदर, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें बहुत दर्द देती हैं। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। रिश्तों की खूबसूरती साफ चेहरों में नहीं, सच्चे दिलों में होती है। ये तो सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग्स भी जताते हैं। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग साथ चल रहे थे दरअसल वो चल नहीं, छल कर रहे थे। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने, और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। कोई खाली नहीं है, भरे हुए हैं सभी, कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से, कोई दुख से। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती हैं। खामोशी बहुत अच्छी है, कई रिश्तों की आबरू ढक लेती है। तुम तो यूं ही आंसुओं से परेशान हो, यकीन मानो मुस्कुराना और भी मुश्किल है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ लोग सोए रहते हैं। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन चुप रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। अगर जिंदगी में तकलीफ हो तो उन्हें ही बताओ जो सच में समझते हो, उन्हें नहीं जो समझने का ढोंग करते हो। किसी ने खूब कहा है, दिल वही दुखाते हैं जो आपसे अच्छा होने का दिखावा करते हैं। गुलाब से खुशबू तो बहुत आती है, लेकिन उसका कांटा बहुत बुरी तरह चुभता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं।
जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया सताती बहुत है। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई उठा लेगा। मुसीबत में तो हर कोई मजा लेता है, भोजन हो या मोहब्बत। अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरों में अक्सर घमंड होता है। ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी ना गुजारो, जो पल मिले हैं उन्हें हंस के गुजारो। आज जो धूप सुकून देती है, कल उसी धूप से जलन होगी। ये दर्शाता है कि जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके दुखों में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। अब डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। कुछ लोग साथ नहीं, सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं मैंने, दिल में रंजिश रख महफिल में आए मेहमान देखे हैं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। नहीं है कोई शिकायत गैरों से जनाब, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। बुरा वक्त इतना तो समझा देता है कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, लोगों की नहीं। ऐ जिंदगी, ऐसा भी नहीं कि तुझसे परेशान हूं, बस कुछ अपनों के रवैयों से हैरान हूं। एक मैं हूं जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूं, और एक वो है जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। हर कोई मिलता है यहां पहन के सच का नकाब। कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा, कौन है खराब? क्या था मैं और क्या हो गया? खुल के हंसे जमाना हो गया। सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे। मतलब के दिन तो आने दो। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, पर काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब भगवान के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। इंसान चाहे कितना भी लकी क्यों ना हो, फिर भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं। सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाकर चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। कुछ दिन दूर रहना जरूरी है जिंदगी भर साथ रहने के लिए। जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वहीं रिश्ता हो जाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बात लिए फिरते हैं। यहां तो जिंदगी जीना भी हुनर है यारों, जो जीना सीख गया वो यहां विनर है यारों। जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बख्शे हम भी ना गए, तुम भी ना जाओगे। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। यह दोस्ती भी एक ऐसा रिश्ता है जो निभा दे वही फरिश्ता है। वो बचपन भी कितना हसीन था जब सरेआम रोया करते थे। अब एक भी आंसू निकले तो लोग हजार सवाल करने लगते हैं। समय और स्वयं चुप था। मैं तो तुमने कमजोर समझ लिया। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। जब ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो यह नीचे वाले क्या उखाड़ लेंगे मेरा। दिल छोटा नहीं करते, जो चला गया समझो मर गया। पेन पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और पेंसिल के 100 गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की भी बहुत याद आती है। क्या थे और क्या बन गए, आग लगाने वालों को क्या खबर। हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। बहुत चाहत थी हमें जल्दी जवान होने की, अब पता चला खुशियां तो सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं। रिश्ते और ज़रूरतें, कोई पाने को तरस गया, किसी को मिला तो कदर ही नहीं की। बुरा वक्त भी कमाल का होता है यारों। जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं।
अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिखावे का शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द चाहे जैसे भी हों, खुलेआम बोलते हैं। अकेलेपन का सबक, अकेली जिंदगी बिताने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। शब्दों से खतरनाक कोई हथियार नहीं होता। एक बार मन पर लग जाए तो दिल दिमाग सब कुछ घायल कर जाता है। यह दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि अभी तुम क्या हो। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है, वरना लोग आपके अधिकार, चरित्र और आत्मसम्मान को पैरों तले कुचल देंगे। जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना ही जीना नहीं है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर दूसरों की सांसें फूल जाएं। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है, फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी गुजार दी दूसरों को खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही वो हमें दिखती हैं। सोच बदलती है, चीज़ें नहीं। कृतज्ञता और सत्य। मेरी राह में पत्थर फेंकने वालों, शुक्रिया। मुझे बनाने वाले तुम ही तो हो। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। कुछ गैर होकर भी पराये नहीं लगते, और कुछ सगे होकर भी अपने नहीं लगते। गजब का रिश्ता हो गया है तेरा मेरा। याद दोनों करते हैं, पर ये बात कि नहीं। ताकत आवाज में नहीं, विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। हाथों में पत्थर नहीं, फिर भी चोट देती है। यह जुबान भी अजीब है, अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है। मैं सही हूं, वो गलत है, यही एक सोच कीमती रिश्तों को खत्म कर देती है। किसी की गलतियां गिनते वक्त उनकी खूबियों को नजरअंदाज मत कर देना। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती, नियति और ज्ञान। जब समय होता है तब अक्ल नहीं होती, जब अक्ल आती है तब समय नहीं होता। अगर कोई चीज आपके लिए लिखी है तो किस्मत उसे घुमा फिरा कर आप तक पहुंचा ही